कभी आपने सोचा कि एल्केन के कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जो नेचुरल होते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 नेचुरल सोर्सेज होते हैं। एक होता है पेट्रोलियम, एक होता है नेचुरल गैस और एक होता है कोल। तो इसको आप याद रख लीजिए, PNC। और इसी बारे में आज हमारा ये वीडियो है। देखिए आपके स्क्रीन में जो कुछ भी लिखा हुआ है आज तो भाई उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है और किस बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये एल्केन्स का पार्ट 2 है। अच्छा, पार्ट 1 पढ़ा ही नहीं? अरे भैया कैसे काम चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पहले पार्ट 1 पढ़िए, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करिए, कुछ नाश्ता वास्ता करिए और फिर ये दूसरा पार्ट पढ़िएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए अगर आपने पढ़ा है तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज जो हम लोग जो लेके चलेंगे इस एल्केन के पार्ट 2 में सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन के सोर्सेस क्या है और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बीच में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। जैसे एल्केन जो होते हैं इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन माने जिन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इनमें 2 ही चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, इसीलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर एक भी डबल बॉन्ड आया या ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अनसैचुरेटेड में एल्कीन आता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन आता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये एक बीच में मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इसके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एल्केन, इसमें एक लिखा है पेट्रोलियम, एक लिखा है कोल और एक लिखा है नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोल मतलब कोयला और नेचुरल गैस। तो ये 3 इसके सोर्सेज हैं। और मैंने बोला है या तो आप इसको PCN याद कर लें और या PNC याद कर लें। मुझे लगता है PNC, क्योंकि PNG आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। PNC मतलब पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, 3 चीज़ें इनके सोर्सेज होते हैं। अब मैं इनको आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये एल्केन जिनके सिलेबस में हो और उनके मतलब का है, और स्पेशली ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव। अगर एल्केन ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार करना है तो उसके मतलब की है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम का मतलब लोग समझते हैं पेट्रोल, तो ये गलत है। पेट्रोलियम के शुरुआत में पेट्रोल लिखा है, लेकिन पेट्रोलियम इनफैक्ट मिक्सचर होता है। उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, उसमें पैराफिन वैक्स भी है, मोम, उसमें मोबिल ऑयल भी है, तो उसके अंदर वैसलीन टाइप की चीज़ भी, ग्रीस वगैरह, तो उन सबका मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। ये देखिए आपका पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ। अब देखिए आगे मुझे लिखना है
तो ये मिक्सचर होता है, किसका होता है? एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स का। इट इज मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। अब इट में बी सेपरेटेड बाई, किस मेथड से सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी लिक्विड को हीट करना और जो उससे वेपर निकल के आए बाहर उसको कलेक्ट करके उसको ठंडा करके फिर से लिक्विड बनाना। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है यही काम हम अलग अलग फ्रैक्शंस में करते हैं या टुकड़ों में करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपसे ये नाम पूछा जाएगा, ये नाम आप लिख दोगे। अब देखिए मैं आता हूँ पेट्रोलियम के कुछ और पहलू लेता हूँ। देखिए इन पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम में C1 से C4 मतलब कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक, देखिए यहाँ पर गैसेस होती हैं। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 आपकी गैसेस होती हैं। फिर C5 से C12 यहाँ पर आपका ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड्स होते हैं और इनको हम लिक्विड मैंने लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा, इधर मैं लिख देता हूँ लिक्विड्स। इसमें जो इसको हम बोलते हैं, इनको हम गैसोलीन बोलते हैं। आप गैसोलीन समझ लीजिए, पेट्रोल भी इसको हम कह सकते हैं, गैसोलीन कहते हैं या फिर हम इसको पेट्रोल कहते हैं। अच्छा, कभी कभी इनको हम नेफ्था भी कह देते हैं, गैसोलीन कहते हैं या फिर नेफ्था कहते हैं। अब देखिए जो C13 है और C15 है, इसको हम लोग केरोसिन कहते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको सारे मेंबर मिलते जाएंगे और इसमें बहुत आगे तक होते हैं, 25, 30, 25, 30 और इवन मोर। तो एक हल्का से एक आइडिया ले लिया, कम चांसेस हैं जिस पे कोई क्वेश्चन बने। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर आते हैं, ये लिखा है नेचुरल गैस। तो जब हम भाई पेट्रोलियम क्या है, एक ऑयल है, गंदा सा काले रंग का, भूरे रंग का, बदबूदार, गाढ़ा और चिपचिपा ऑयल, जो नीचे से वैसे ही निकाला जाता है जैसे हम लोग पानी निकालते, वाटर निकालते हैं। समरसेबल डाल के जैसे पानी निकालते हैं वैसे ही मशीन डाल के पेट्रोलियम निकाला जाता है। लेकिन जब पेट्रोलियम निकलता है तो उसके साथ में एक गैस भी निकलती है, उस गैस को हम बोलते हैं नेचुरल गैस। हाँ, इसको हम लोग शॉर्ट में NG भी बोल देते हैं, NG, नेचुरल गैस। तो इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम बिलो अर्थ विद, किसके साथ निकाला जाता है? विद पेट्रोलियम। सवाल ये है कि नेचुरल गैस के अंदर होता क्या है? गैस है तो क्या एक सिंगल गैस है या कई गैसेस का मिक्सचर है? तो ये एक्चुअली में कई गैसेस का मिक्सचर होता है। अब देखिए इसमें 75% मीथेन होती है और 25% में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 3 चीज़ें। मेनली 75% मीथेन है और उसके अलावा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो अब कभी भी किसी CNG व्हीकल में बैठें या उसको ड्राइव करें तो याद रखें कि इसमें जो मेन फ्यूल है जो गाड़ी को चला रहा है उसका नाम है मीथेन, यानी कि CH4।
तो ये नेचुरल गैस के बारे में हुआ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी लिख रखी थी। देखिए एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आप लोगों ने घरों में सिलेंडर देखे होंगे, घरों में सिलेंडर जो होते हैं रेड कलर के, तो वो उनके अंदर जो भरा होता है वो होता है एलपीजी। अब हम समझते हैं एलपीजी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए एलपीजी के अंदर क्या होता है। एलपीजी के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं, एक तो होता है प्रोपेन और दूसरा होता है ब्यूटेन। एलपीजी इज मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। भाई प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन होता है C4H10। मैंने फर्स्ट पार्ट में CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला बताया था। तो जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी, जो सिलेंडर गैस सिलेंडर, उसमें बेसिकली हम प्रोपेन और ब्यूटेन को बर्न करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे खाने पीने में, हमारे किचन के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केमिकल सिलेंडर के अंदर एल्केन के तौर पर रहता है, वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी, जब आप जानते हो सीएनजी पंप भी है बहुत सारे, तो जो सीएनजी है इसमें सी का मतलब है कंप्रेस्ड और एन का मतलब है नेचुरल और जी का मतलब है गैस। ये जो नेचुरल गैस है इस गैस को कंप्रेस्ड कर देते हैं। भाई गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं तो इसके मॉलिक्यूल को थोड़ा पास कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, बहुत बड़े सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम सीएनजी को कारों में, बसेस में फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमको और बहुत बड़े सिलेंडर बनाने पड़ेंगे। इसलिए जगह को, सिलेंडर जो टैंक है जिसके अंदर गैस को फिल करना है, उनके साइज़ को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए इनको कंप्रेस करते हैं। थोड़ा ये नज़दीक आ जाते हैं, रहते अभी भी गैस ही है लेकिन कंप्रेस्ड हो जाते हैं तो उनको रखने में जगह कम लगती है, इसीलिए ये सीएनजी हो गया। अच्छा, अब देखिए एक और टर्म है जिसका दुनिया में काम चल रहा है, वो है एलएनजी। अब एल का मतलब हुआ लिक्विफाइड, एन का मतलब हुआ नेचुरल, जी का मतलब हुआ गैस। तो ये पेट्रोलियम गैस है पीजी में, इसमें एनजी में नेचुरल गैस है। तो उसी नेचुरल गैस को, इस नेचुरल गैस को ठंडा कर देंगे, काफ़ी इतना ठंडा करेंगे कि वो लिक्विड बन जाएगा और फिर उसी को बोलेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आजकल दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे वो बन रहे हैं, इंजन बन रहे हैं जिसमें एलएनजी का यूज़ किया जाएगा। और अब देखिए ये पीएनजी हो गया। पीएनजी नहीं जानते हो? अपने घरों में देखो पाइपलाइन चलती है, जो पाइपलाइन के ज़रिए गैस आती है, सभी जगह आती है। मैं तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्यामनगर में रहता हूँ और मेरे यहाँ पिछले कई सालों से पीएनजी है। पी का मतलब है पाइप्ड और एन का मतलब है नेचुरल और जी का मतलब है गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस मतलब अगर हम नेचुरल गैस को पाइप के ज़रिए यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं पीएनजी। अच्छा, पीएनजी का देखो, ये तो नेचुरल गैस है, ये तो आपको पता है नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है। तो पीएनजी का जो मेन कंटेंट होता है वो मीथेन होता है। तो चाहे आप सीएनजी देखें, सीएनजी में भी मेन क्या होता है, मीथेन होता है, क्योंकि नेचुरल गैस में मेन मीथेन है।
और एलएनजी में क्या होता है, मेन मीथेन होता है, और पीएनजी में भी मेनली मीथेन होता है। तो ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से लिख ली थी। अच्छा देखिए, अगर आप 11th लेवल पर हैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चाहिए तो आपके लिए बढ़िया वीडियो है, और अगर आप आईआईटी मेंस और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, जो सभी जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे यूज़ होते ही हैं। लेकिन अगर आप बीएससी यूपी लेवल में, और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, उसके अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हो तो भी आपके मतलब का वीडियो है। तो कैरी ऑन, इस वीडियो को करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत कर दीजिए, ये आपका धर्म है, ज़रूरी है, ठीक है ना। और आप इसको लाइक भी करिए, और अगर अपने आप के कोई अच्छे साथी हैं उनको आप शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ सकें, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब मैं फिर अब अगले फ्रेम में जब आऊँगा तो आपको दो और चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिनका संबंध इन्हीं सोर्सेज से है। अब देखिए, स्क्रीन पे आपको बोर्ड में अलग टर्म लिखे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वालिटी पेट्रोल की कैसे मेज़र करते हैं। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज़ मेजर्ड बाय ऑक्टेन नंबर। ये जो टर्म है इसको हमको समझना है। आप कभी पेट्रोल पंप के आसपास जाइए या कभी टीवी में आप ऐड देखिए तो उसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल टर्म का यूज़ होता है, और वो जो टर्म है वो रिलेटेड है पेट्रोल की क्वालिटी से। तो देखिए, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज़ मेजर्ड बाय ऑक्टेन नंबर। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको कुछ बातें समझनी है। जैसे देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन, ऐसे इंजन जिसमें अंदर कंबशन होता है, इंटरनली कंबशन होता है। कंबशन का मतलब है फ्यूल में आग लगती है। जैसे आपके पास में बाइक है, कार है, इन सब में इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। पेट्रोल से जो चलने वाले हैं व्हीकल, उनमें आप मान लीजिए कि सब में इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में जो भी हमारा फ्यूल है वो बर्न होता है, जलता है। अब देखिए, इन केस ऑफ पुअर फ्यूल, जो हमारा फ्यूल की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर फ्यूल की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है तो एक उसके साथ समस्या आएगी कि अगर आप जैसे ही अपने इंजन को स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर से आपको फट 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 जैसी एक साउंड आएगी, जैसे अंदर से कोई ठक 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 कर रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉकिंग, या हम इसको बोलते हैं पिंजिंग। दो नाम इसके लिए यूज़ किए गए हैं। देखिए, इन केस ऑफ प्योर फ्यूल का मतलब यहाँ पेट्रोल या गैसोलीन से है। कंबशन इनिशिएट्स बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होता है स्कूटर में, बाइक में, कार में। स्पार्क प्लग सभी जानते होंगे आप लोग, उसमें स्पार्किंग होती है तो उसके थोड़ा पहले जल जाता है। इन केस ऑफ पुअर फ्यूल, कंबशन इनिशिएट शुरू हो जाता है बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। स्पार्क प्लग को जब फायर करने का मौका एन वक्त पर, तो उसके पहले ही वो जल उठता है, और इट प्रोड्यूसेस अ साउंड विच इज़ कॉल्ड खट खट खट, नॉकिंग कहते हैं उसको, और या फिर इसको कहते हैं पिंजिंग। ये किसमें एसोसिएटेड है? इंटरनल कंबशन इंजन में। अब फ्यूल के साथ इसकी क्या केमिस्ट्री है, इसकी क्वालिटी से के साथ,
उसको भी समझते हैं। आप भूलिएगा मत, आपको अगर मैं जनरली बताऊं तो जनरली पेट्रोल क्या है? पेट्रोल है मिक्सचर ऑफ एल्केन बिटवीन 6 कार्बन टू 12 कार्बन। यानी आप 5 कार्बन 6 कार्बन वाला एल्केन ले लीजिए हेक्सेन, 7 कार्बन वाला ले लीजिए हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ऐसे करके 12 तक। 6 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक के जितने भी एल्केन, उनके जितने भी आइसोमर्स हैं, उनका मिक्सचर होता है पेट्रोल। अब हमारा जो पेट्रोल है, पता नहीं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उससे हमारी फ्यूल की क्वालिटी क्या है। तो जब इसकी रिसर्च की गई तो एक बात सामने आई कि एल्केन में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी वो एल्केन उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा, उसकी क्वालिटी एज ए फ्यूल उतनी अच्छी होगी और उसकी नॉकिंग उतनी कम होगी। और जितनी उसमें कम ब्रांचेस होंगे या ब्रांच है ही नहीं, स्ट्रेट चेन विदाउट हैविंग एनी ब्रांच, वो सबसे ख़राब फ्यूल होगा। तो मतलब अगर सीधे हो तो बेकार हो और जितने टेढ़े मेढ़े हो उतने अच्छे हो। हमारी दुनिया में भी तो यही होता है। हमारी दुनिया में मेरा जैसा सीधा साधा व्यक्ति बेकार माना जाता है और जो टेढ़े मेढ़े टाइप के लोग हैं उनकी वाहवाही होती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं और देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अनब्रांच्ड एल्केन्स हैव, इनका लो ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर इनका बहुत कम होता है और बहुत कम होता है तो इसका मतलब है कि ये बैड फ्यूल है, खराब ईंधन है, बेकार है, किसी काम के नहीं। ब्रांच्ड एल्केन हैव हाई ऑक्टेन नंबर, इनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो ये गुड फ्यूल होते हैं, ये अच्छे ईंधन होते हैं। अब देखिए नॉकिंग का सीधा सीधा संबंध क्या हुआ कि जो नॉकिंग है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ध्यान रखिए, पेट्रोल का मतलब एल्केन है, उसके अंदर सारे उन एल्केन्स में 6 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक है, जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेस, बहुत सारे मिक्सचर है, कई चीज़ें हैं उसके अंदर, उनके अंदर जितने भी इस तरीके के एल्केन होंगे जिनमें ज़्यादा ब्रांचेस होंगी वो नॉकिंग कम करेंगे, और जिसमें ब्रांचेस कम से कम होंगी या नहीं होंगी वो उसको ख़राब करेंगे। तो हम लोग इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें हम लोग नहीं जाएंगे फ़िलहाल। ये हमारा ये एक पॉइंट बन गया कि ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो नॉकिंग कम होगी। नॉकिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, हायर द ब्रांचिंग लेसर विल बी द नॉकिंग एंड वाइस वर्सा। अब देखिए ये मैंने लिख दिया पेट्रोल मिक्सचर होता है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल लेता हूँ और आज का वीडियो ये यहीं तक रहने वाला है, सोर्सेस तक रहेगा और अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में जब मैं आऊँगा तो उसमें आपको इसके आइसोमेरिज्म और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिस्कशन करूँगा डिटेल में, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब मैं आपको थोड़ा कुछ और समझाता हूँ। जैसे ऑक्टेन नंबर हमको चाहिए, तो ऑक्टेन नंबर निकालने के लिए वी यूज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड के हम लोग मिक्सचर यूज़ करते हैं। कौन कौन से वो 2 कंपाउंड हैं? तो देखिए पहला जो कंपाउंड है वो है हमारा एन हेप्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल हेप्टेन, और दूसरा हम लेते हैं आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन
दो कंपाउंड का हम मिक्सचर लेते हैं। एन का मतलब नॉर्मल है, कोई ब्रांच नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी है CH3 CH2 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 CH3, ये है नॉर्मल हेप्टेन। आइसोहेप्टेन एक कंफ्यूजिंग नेम है, इसका एक्चुअल में जो नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखिए पेंट आ गया तो 5 कार्बन हो गए और 3 आपको मिथाइल दिख रहे हैं, तो जब 3 आपको मिथाइल दिख गए तो कुल मिला के 3 कार्बन मिथाइल में हो गए और एक 5 कार्बन पेंटेन में हो गए। उस लहजे से उस ज़माने में ये नाम रख दिया गया था, लेकिन ये इसका रियल नेम है। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अभी तक जितना 2 पार्ट में पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ यही करते, दोनों टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दूंगा। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया, यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे मिथाइल हो गया, 2 2 ये 4 पे हो गया मिथाइल, और ये देखिए आपका ये हो गया 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसमें देखिए ब्रांचेज हैं, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और इसमें देखिए कोई ब्रांच नहीं है, तो ये बैड फ्यूल होगा और ये होगा हमारा गुड फ्यूल। ये अच्छा फ्यूल होगा, ये हमारा ख़राब फ्यूल होगा। अब इसका जो ऑक्टेन नंबर जब निकाला गया, इसका जब ऑक्टेन नंबर निकाला गया तो ये इसका ऑक्टेन नंबर 0 लिया गया और इसका ऑक्टेन नंबर 100 लिया गया। इसका ऑक्टेन नंबर 0 लिया गया, इसका ऑक्टेन नंबर 100 लिया गया, और फिर इन दोनों की मदद से हम ऑक्टेन नंबर को निकालते हैं कि ये जो इन दोनों को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, इसको उस इंजन में डाल दिया जाता है। जैसे देखिए ये आपका एक इंजन है और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर हमने 3 इंजन और ले लिए। चारों इंजन एक जैसे हैं। ये पहले वाले इंजन में हमने अपना मिक्सचर ले लिया। कौन सा मिक्सचर ले लिया? ये वाला मिक्सचर ले लिया जिसमें कि नॉर्मल हेप्टेन है और आइसोऑक्टेन है। नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन का यहाँ पर ले लिया। हमारे पास में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कभी हमने इसको 20 रखा, इसको 80 रखा, इसको 30 रखा, इसको 70 रखा, अलग अलग रेंज है। या आप यहाँ पर मिक्सचर मत रखिए, यहाँ पर आप रखिए पेट्रोल। जैसे मैं श्यामनगर में रहता हूँ और यही श्यामनगर में नज़दीक एक चौराहा है और वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, वहाँ पे पेट्रोल पंप में गया और वहाँ से मैं पेट्रोल ले आया और उसको मैंने इस जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें डाल दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। इसको जब स्टार्ट किया इसके अंदर से कितना भी अच्छा फ्यूल हो, कुछ ना कुछ साउंड ज़रूर आती है, और उसके लिए हम कुछ मशीन्स यूज़ करेंगे साउंड को चेक करने के लिए। तो इसकी साउंड कितनी आ रही है इसको हम चेक करेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने अब देखिए यहाँ पर जब मैं फ्यूल लिखूँगा तो पहले मैं लिखूँगा आइसोऑक्टेन और फिर लिखूँगा नॉर्मल हेप्टेन। आइसोऑक्टेन मान लीजिए 90% आइसोऑक्टेन है, 10% एनहेप्टेन है। इसमें मान लिया 80% आइसोऑक्टेन है और 20% एनहेप्टेन है, और इसमें मान लिया 70% और 30% है।
इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। वी हैव सो मैनी कॉम्बिनेशन। ये इतने सारे इंजन की ज़रूरत नहीं है, एक ये हमारा पेट्रोल है और एक ऐसा ही हमने और इंजन ले लिया, सेम इंजन। अब एक बार हमने इसको स्टार्ट कर दिया, इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी देखी, उसमें ये वाला डाला 90% 10% वाला, दोनों की नॉकिंग साउंड जो है उसको सुना मशीन से। अगर वो दोनों एक जैसी हैं तो बात बनी, तो मान लिया इसमें मिलाया तो ये दोनों की साउंड एक जैसी नहीं थी। फिर मैंने 80-20 को डाला, उसकी भी साउंड एक जैसी नहीं है। फिर मैंने जब 70-30 को डाला, तो जो 70-30 वाले की साउंड है वही हमारे सैंपल की साउंड है, तो इसका मतलब है कि हमारा सैंपल इससे मैच कर रहा है। और इसमें ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन जो है हमारा वो 70% है, तो यानी इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 70 हो जाएगा। यानी मिक्सचर में जितना परसेंट आइसो ऑक्टेन का होगा वही उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि कानपुर के किसी भी पेट्रोल पंप में 85, 90, 85 के ऊपर, नॉर्मली 85, 80, 85, बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छा है तो 90 के बिलो ही रहते होंगे। उससे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मुझे नहीं लगता है कानपुर में मिलता है। तो ये आपका एक थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल है ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड। तो इसको नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए। चलिए फिर मिलूँगा अगले पार्ट में। जय हिंद।